नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आपके लिए लेके आए हैं 28 बाई 40 फीट के घर का शानदार प्लान। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस जमीन के ऊपर, उस प्लॉट के ऊपर वास्तु अनुरूप अपने घर का प्लान ड्रॉ करना। जी हाँ, क्योंकि देखिए वास्तु अनुरूप आप घर बनाएंगे तभी वो घर रहने लायक होगा, उसमें सुख शांति रहेगी, बच्चे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। इसके विपरीत अगर आप वास्तु का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने हिसाब से घर बनाएंगे तो आपको जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ेगा और घर की कलह कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। सबसे पहले देखिए इस प्लान की हम बात करते हैं तो ये प्लान पूर्व मुखी है, ईस्ट फेसिंग है। दिशाएं चारों तरफ मार्क है। मुख्य जो दिशाएं वो मैं आपको बता देता हूं, समझने में आसानी होगी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्लाट आगे से 28 फीट है, बैक साइड में प्लाट 28 फीट लिया गया है। ठीक है, प्लाट की लंबाई 40 फीट है इधर से और इधर से भी 40 फीट है। अब दिशा आप समझ लीजिए, फ्रंट इसका ठीक 90 डिग्री आ रहा है पूर्व मुखी। ठीक है, पूर्व दिशा फ्रंट में है, इधर इसके ईशान कॉर्नर है, इधर अग्नि कॉर्नर है, इधर इसके दक्षिण यानी कि साउथ दिशा है और ये नर्तज्ञ है अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर घर के मुखिया का। ये पश्चिम दिशा है, शनि भगवान की दिशा है जो वेस्ट जिसको कहते हैं आप। ये वायव्य कॉर्नर है वायु देवता का और ये आपका उत्तर दिशा है जो कि आपके कुबेर देव की दिशा होती है। तो आपको कैसे घर का निर्माण करना है जानते हैं। सबसे पहले देखिए मुख्य द्वार की बात आती है। मेन डोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन डोर आपको हमेशा आप देखिए पूर्वमुखी घर बनाए तो तीसरे चौथे पद में आप मेन डोर दीजिए। अगर आपको बड़ा गेट रखना है तो आप ईशान की तरफ बढ़ाइए, अग्नि कॉर्नर की तरफ कभी ना बढ़ाइए। जिन लोगों के घर के जो मेन डोर अग्नि कॉर्नर की तरफ होते हैं उन घरों में चोरियां होती है, उन घरों में कोर्ट केस होते हैं, बीमारियां होती है और स्त्रियों से वो घर परेशान रहता है। ठीक है, तो यहां पर आपका मेन डोर लगेगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे आपको एक बड़ा सारा पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा जो 14 बाई 12 फीट के लगभग आपका रहेगा। अब देखिए इस प्लाट में क्या है कि ये कॉर्नर का प्लॉट है। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में तो रोड जा रही है, लेकिन पश्चिम दिशा है जो जिसको हम वेस्ट कहते हैं और उत्तर दिशा में अदर प्रॉपर्टी, यानी कि दो तरफ अदर प्रॉपर्टी होने के कारण अपन को क्या करना है कि ना तो आप इधर विंडो दे पाएंगे ना इधर विंडो दे पाएंगे। तो हमने घर के अंदर ही 2.5 फीट की गैलरी छोड़ दी है। देखिए नॉर्थ अपना खोलना जरूरी है। नॉर्थ क्या होता है, इनकम का सोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है। अगर आपके घर में पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, अगर आपके इनकम के सोर्स रुक गए तो आपको अपने घर का नॉर्थ चेक करना चाहिए। तो यहां पर नॉर्थ खोलना जरूरी था तो 2.5 फीट की गैलरी दे दी है। अब देखिए मेन डोर की बात करते हैं। अंदर आएंगे तो मेन डोर यहां पर लगेगा जिसको हम घर का मुख्य द्वार कहते हैं। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे ये अपना ब्रह्म स्थान आकाश तत्व आ गया जिसको हम हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, निर्माण नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं एक कमरा और बढ़ा लेते हैं, सर एक रूम यहां बना लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए घर बार बार नहीं बनता है, पूरा वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखो। आप अपने हिसाब से कभी भी घर मत बनाओ। कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री आपके आसपास, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लो, उनसे नक्शा बनवाओ फिर घर बनाओ। क्यों, देखिए कोई मजाक तो है नहीं, कोई हलवा है नहीं कि आपने बस खा लिया हो गया। लाखों रुपए लगेंगे, जीवन भर की कमाई लगेगी और इसमें आपको जीवन का अमूल्य समय गुजारना है। प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखो। तो यहां पर कोई तरह का निर्माण नहीं करना है। एक दरवाजा हमने जो नॉर्थ में आपके देखिए उत्तर दिशा में गैलरी दी, उधर एक दरवाजा रखा है ताकि वास्तु अपना और सही रहे। देखिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में दरवाजे बहुत ही शुभ माने गए हैं। इधर आप बड़ी विंडो दीजिए, बड़े दरवाजे रखिए, बहुत अच्छा आपके घर में रहेगा, सब कुछ एकदम बहुत बेटर रहेगा लाइफ में। पूजा घर आपका यथास्थान देना ईशान कॉर्नर में जहां पर स्वास्तिक बनाया हुआ है। यहां पर आप ओपन पूजा घर दे सकते हैं, बना के पूजा घर रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप वुडन और मार्बल का पूजा घर भी रख सकते हैं, सेपरेट बना सकते हैं। ठीक है, हॉल बड़ा सारा रहेगा। हॉल से आप इधर प्रवेश कीजिए, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको रसोई घर मिलेगा। क्यों मिलेगा, कि मित्रों देखो ये अग्नि का स्थान है, आग्नेय कॉर्नर। ठीक है, जिसको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं। यहां पर अपना किचन बनेगा। किचन बड़ा सारा आपका किचन, एक विंडो आपके फ्रंट में होगी। किचन में एक स्टोर रूम दे देंगे, एक वाश एरिया दे देंगे। तो यहां पर आप अपना यूटिलिटी एरिया भी बना सकते हैं या पूरा स्टोर रूम रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एक शानदार किचन बना सकते हैं। एक विंडो आप इधर दीजिए, प्रॉपर 2 विंडो रहेगी। इस विंडो से क्या होगा, किचन में अगर घर की मेला वर्क करिए, कोई घर में आ रहा है तो डायरेक्ट विंडो से देख सकती है, इधर घूम के आना नहीं पड़ेगा। वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 वेंटिलेशन इधर दे दिया रोड की तरफ। अब आप इधर आएंगे, आपको स्टेयरकेस का भी पूरा ध्यान रखना है। कभी भी गलत जगह स्टेयरकेस ना बनाएं, आपके बच्चों के लिए परेशानी हो सकती है। स्टेयरकेस हमने पूरा आपके साउथ में दिया है, दक्षिण की वाल पर। स्टेयरकेस के नीचे आप वेंटिलेशन या प्रकाश के लिए एक विंडो दे सकते हैं, ग्लास विंडो या वुडन विंडो। अब देखिए इधर प्रवेश करते हैं, कॉमन लेटरिन बाथरूम की बात करते हैं। घर के अंदर एक लेट बाथ रखा है हमने क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का प्लान है
और टोटल अपना 28 बाई 40 का एरिया है, छोटा ही प्लाट है। तो उसमें हमने एक बालकनी भी देनी थी, इधर गैलरी, पार्किंग भी देना था, किचन, 2 रूम भी रखने थे। तो एक लेट बाथ आपका रखा गया है कॉमन, बैक साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। इधर प्रवेश करेंगे, ये आपके घर के मुख्य का स्थान है। एक विंडो के साथ में बड़ा सारा रूम मिलेगा आपको। ये आपका वायव्य कॉर्नर का सेकंड रूम मिलेगा। एक विंडो आपकी इस गैलरी में हो। तो ये गैलरी कितने यूजफुल हुई आपके, देखो एक डोर निकल गया, एक बड़ी विंडो निकल गई, इस रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया। पीछे बैक साइड में कोई आपके ऑप्शन नहीं था, इधर भी ऑप्शन नहीं था, गैलरी देने से इस रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन निकल गया। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर इस तरह से आप भी अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। और अपने घर का अगर वास्तु आप ठीक करना चाहते हैं तो भी प्लान को समझकर आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा चेक करवाना है, प्रॉपर नक्शा वास्तु अकॉर्डिंग बनवाना है, पूरा कंप्यूटराइज वर्क होता है हमारे यहाँ। और आगे का 3D एलिवेशन का भी पूरा अच्छे से डिटेलिंग होता है, वो भी पूरा वास्तु का ध्यान रख के। तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, पेड सर्विस रहती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।